एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि यह मन इतना उलझा हुआ क्यों है, इसका असल रूप क्या है। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, मन के कुछ नियम हैं, मन के कुछ खेल हैं। उनमें से एक नियम यह है कि जो वस्तु उपलब्ध हो जाए मन उसे भूलने लगता है, जो मिल जाए उसकी विस्मृति होने लगती है, जो पास हो उसे भूल जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह मन उसकी तो याद करता है जो दूर हो, मन उसके लिए रोता है जो मिलना हो, और जो मिल जाए मन उससे धीरे धीरे भूलने लगता है। मन की आदत सदा भविष्य में होने की है, मन में होने की नहीं, वर्तमान में होने की नहीं। और मन के इस नियम को समझना और तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ दो तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जो है उसके प्रति जागो, और जो नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो। लेकिन हमारे इस मन का नियम यही है कि जो है उसके प्रति सोए रहो, और जो नहीं है उसके प्रति जागते रहो। मन का सारा खेल अभाव का है, अभाव के साथ संबंध बनाने का है। तुम्हारे पास अगर बहुत सारा धन है तो मन उसको नहीं देखता। कुछ मात्रा में धन और मिल जाए उसका हिसाब लगाता रहता है कि कैसे भी करके मिल जाए। जब तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं था तो थोड़ा सा धन भी बहुत लगता था, लेकिन अब जब धन आ गया है तो सोचता है और ज्यादा कैसे आ जाए, कैसे आनंदित हुआ जा सके। लेकिन तुम मन का सूत्र नहीं पकड़ पा रहे हो। वह कहेगा और ज्यादा धन चाहिए, और अगर वह धन मिल भी जाए तो फिर वह कहेगा कि इससे भी ज्यादा मिल जाए। वह आगे बढ़ता ही जाता है। मन ऐसा ही है जैसे जमीन को छूता हुआ क्षितिज, वह कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। तुम आगे बढ़े, वह भी आगे बढ़ गया। तो जहां तुम पहुंच जाते हो मन वहां से हट जाता है। मन आगे दौड़ने लगता है, कहीं और चला जाता है। मन सदा तुमसे आगे दौड़ता रहता है। तुम जहां हो वहां कभी नहीं होता। तुम मंदिर में हो वह दुकान चला जाता है, तुम दुकान जाते हो वह मंदिर चला जाता है। तुम बाजार में हो तो वह हिमालय की सोचता है, तुम हिमालय पहुंच जाओ वह बाजार की सोचने लगता है। मन के इस खेल को समझो। मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं। अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छुटे हुए चिन्ह, सांप तो जा चुका, धूल पर पड़ी लकीर रह गई। ऐसे ही चित्त पर जो बीत गया है उसकी छाप रह जाती है, और उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे। प्यास तो है वास्तविक की, और जल पिएंगे स्मृतियों का, कैसे बुझेगी प्यास। धूप तो है वास्तविक, और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का, उससे धूप कैसे रुकेगी। अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है, अतीत रोज बड़ा होता चला जाता है। एक दिन फिर बीत गया, अतीत और बड़ा हो गया, एक दिन और बीत गया। जैसे जैसे अतीत बड़ा होता गया वैसे वैसे हमारे सर पर बोझ बड़ा होता रहता है। इसीलिए तो छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो सत्यता दिखाई पड़ती है, फिर वह बड़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है। सब पीछे लौटकर देखते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। फिर इस अतीत के तनाव से भविष्य का तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि अतीत में जो नहीं पाया वह तुम भविष्य में देखने लग जाते हो। भविष्य तुम्हारे अतीत की ही छाया है, वह तुमने जो जिया है उसी में से तुम भविष्य की कल्पना करते हो। तो एक तो हमारे अस्तित्व पर भविष्य का बोझ, और इन दो परतों के बीच में मनुष्य पिसता रहता है, और दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है। अतीत वह जो दूर जा चुका अब नहीं है, और भविष्य वह जो आया ही नहीं अभी है ही नहीं। और दोनों के मध्य में छोटा सा एक बिंदु है अस्तित्व का, बस एक क्षण की भांति, बस वही अस्तित्व है, वही तुम हो। और यही संन्यास की परिभाषा है। लेकिन अगर होश ना रखा तो अस्तित्व का यह क्षण चूक जाएगा। राधे राधे।